गाइस, मैं हूं मोहम्मद माज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किक द मिथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्डियो के बारे में। और कार्डियो में आप सब लोग जानते हैं जो कि ये ट्रेडमिल जो होती है जिसपे लोग जॉगिंग या रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं। तो आज हम लोग ट्रेडमिल एक्सरसाइज के बारे में ही बात करने वाले हैं। देखिए, काफी लोग जब ट्रेडमिल करना शुरू करते हैं, जब वो लोग जिम में आते हैं, ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज करते हैं कि वो लोग पहले स्लो वॉक करते हैं, धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाते हैं, एक वार्म अप करते हैं। उसके बाद ही वो लोग उस पे जॉगिंग या रनिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन वही लोग जब ट्रेडमिल से उतरते हैं, जब वो स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते हैं और वो जॉगिंग करने लगते हैं, और जब उनका कार्डियो पूरा हो जाता है, तो वो ट्रेडमिल को वहीं स्टॉप कर और ट्रेडमिल से उतर आते हैं। ऐसे केस में आपने कई बार देखा होगा, जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग ट्रेडमिल पे रनिंग करते करते अचानक से ट्रेडमिल को स्टॉप करके और ट्रेडमिल से नीचे उतर जाते हैं, उनको ज्यादातर ब्लैकआउट हो जाता है, उन्हें चक्कर आ जाते हैं, वो लोग फैट होकर जिम में भी गिर जाते हैं। तो इसके पीछे का रीजन मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के साथ ऐसा होता है तो वो क्यों होता है। हार्ट जो होता है वो ऑक्सीजन को आपके हर एक बॉडी पार्ट तक लेके जाता है, ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू। और जब आप लोग रनिंग करते हैं तो जो आपकी मसल होती है, जो सारा ब्लड नीचे की तरफ आता है, ग्रेविटी की तरफ, जो हार्ट पहुंचाता है, उसी ब्लड को आपके जो काफ मसल होते हैं वो वापस हार्ट तक लेके जाते हैं। इस तरह वो ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होता है। जब आप रनिंग कर रहे होते हैं तो आपके काफ मसल, लेग की मसल वर्किंग होते हैं और वहां ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, और आपका जो हार्ट है वो जल्दी ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ज्यादा ब्लड फ्लो नीचे की तरफ करता है, लोअर बॉडी की तरफ, ग्रेविटी की तरफ। तो जब तक आप लोग ट्रेडमिल पे रनिंग करते रहते हैं तब तक ये चीज मेंटेन रहती है। पर जैसे ही आप भागना स्टॉप करते हैं तो आपके काफ मसल जो है वो तो वर्क करना स्टॉप कर देते हैं, लेकिन आपकी हार्ट बीट ट्रेडमिल से उतरते ही नॉर्मल नहीं होती। उसे नॉर्मल होने में टाइम लगता है, क्योंकि आपकी हार्ट बीट फास्ट है, हार्ट आपका नीचे की तरफ थ्रो कर रहा है फास्ट, लेकिन आपकी काफ मसल जो है उसने काम करना बंद कर दिया है। मतलब कि आपका जो हार्ट है वो ब्लड नीचे की तरफ फेंक रहा है, ऑक्सीजन नीचे की तरफ फेंक रहा है, बट आपके काफ मसल उस स्पीड से उस ऑक्सीजन को वापस ऊपर के एरिया में, मतलब हार्ट के ऊपर के एरिया तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ऐसे में होता ही है कि आपका सारा ब्लड जो है वो नीचे की तरफ, ग्रेविटी की तरफ चला जाता है, और काफ मसल आपका स्टॉप है, तो वही ब्लड ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, जो कि ब्रेन तक, मतलब सीएनएस तक ऑक्सीजन आपका नहीं पहुंच पाता। और यही रीजन है कि अगर आप अचानक से ट्रेडमिल से उतरते हैं तो आपकी हार्ट बीट तो नॉर्मल नहीं होती, बट आपके काफ मसल वर्क करना बंद कर देते हैं, और वो ऑक्सीजन आपका वापस उस स्पीड के साथ ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, और इस वजह से आपको उसके बाद ट्रेडमिल से उतरने के बाद चक्कर आने लगते हैं या आपको ब्लैकआउट हो जाता है। तो इसके लिए जिस तरह आपने स्टार्ट एक कम स्पीड के साथ वॉक किया था और आपने धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई थी, उसी तरीके से आपको कूल डाउन भी करना है। अगर आप ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे करके उस पर ब्रिस्क वॉक, मतलब कि फास्ट वॉक पे आना है, फिर स्लो वॉक पे आना है। जब तक आपकी हार्ट बीट नॉर्मल ना हो जाए आपको ट्रेडमिल पे स्लो वॉक करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेडमिल से उतरना है, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पूरा नॉर्मल हो जाएगा। आपको उसको नॉर्मल होने का टाइम देना है, ट्रेडमिल पे वॉक करना है, उसके बाद ही आप ट्रेडमिल से उतरेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज अब समझ आ गई होगी और आगे से आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।